राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत जो है हो चुकी है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा की बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद जो है दोस्तों कन्या पूजन का विधान है। इस दौरान जो लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं उन्हें अपने घर में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन करने से आपको उपवास का भी फल मिलता है। साथ ही घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के बाद कन्या पूजन के द्वारा सभी भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और देवी भागवत पुराण के अनुसार देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रश्न करने की विधि पूछी थी, तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुमारी कन्याओं को भोजन ही बताया था, पूजन और भोजन बताया था। तब से लेकर आज तक जो है दोस्तों कन्या पूजन किया जा रहा है। अगर किसी कारणवश जो है अब नवरात्रि के 9 दिन जो है माँ देवी दुर्गा की पूजा आराधना नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप नवरात्रि समापन में जो है कन्या पूजन करके कन्याओं को भोजन करवाते हैं, तो दोस्तों आपके घर में आपको 9 नवरात्रि का व्रत का जो है दोस्तों फल मिलता है। ऐसे में जो है आपको नवरात्रि के समापन में जो है कन्या पूजन अपने घर पर जरूर करना चाहिए। इससे माँ देवी दुर्गा की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है। तो आइए दोस्तों कन्या पूजन की विधि से लेकर महत्व के बारे में और विशेष रूप से जो है दोस्तों कन्या पूजन के दौरान जो है कन्याओं की छोटी बच्चियों को जो है उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ जो है बच्चियों को देनी चाहिए। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार इस साल अष्टमी 16 अप्रैल और महानवमी 17 अप्रैल को पड़ रही है। आप इस दिन अपने घर पर कन्या पूजन जो है दोस्तों कर सकते हैं। कन्या पूजन का महत्व कि बेहद यदि खास है। यह न केवल नवरात्रि ही नहीं बल्कि किसी भी शुभ कार्य पूर्ण होने के बाद भी अक्सर कन्या पूजन किया जाता है। बात करें नवरात्रि में कन्या पूजन की तो यह बहुत ही शुभ है। मान्यता है कि नवरात्रि में उपवास रखने के बाद कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती है। आपको सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कन्या पूजन करने से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। और आपको बता दें कि कन्या पूजन से आपके परिवार के सभी सदस्यों की भी जो है दोस्तों तरक्की होती है। कन्या पूजन करने से पहले सभी कन्याओं को प्यार से आमंत्रित करना चाहिए। कन्याओं के घर में प्रवेश होने पर पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत कर घर में कन्याओं को स्वच्छ स्थान पर बिठाकर उनके पैर को धोए। सभी देवी स्वरूप कन्याओं को माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके उन्हें भोजन कराएं। फिर अंत में उन्हें कोई उपहार या फिर पैसे दें। अंत में कन्याओं के जाते समय उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। देवी माँ का ध्यान करते हुए भूल की क्षमा मांगे। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि कन्याओं को जो है भेंट स्वरूप ही जो है जब कन्या आपके घर पर पधारे तो उनको क्या जो है दोस्तों भेंट में देना चाहिए। जी हाँ, सबसे बड़ा जो है दोस्तों महत्व जो है वह भेंट का महत्व होता है। जी हाँ, भेंट देने से ही जो है जब बच्चियाँ छोटी कन्या प्रश्न होती हैं तभी जो है दोस्तों माता रानी भी जो है हमारे ऊपर प्रश्न होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कन्याओं को जो है दोस्तों ये चीज़ें भेंट करने से माँ भगवती भी आपके ऊपर प्रश्न हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वह लाल वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व बताया जाता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने से असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी भी आप दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उसके साथ ही लाल रंग जो है माँ की पोशाक का रंग होने के कारण बेहद अधिक शुभ माना जाता है। वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपको मंगल भी जो है मजबूत होता है। तो दोस्तों जब भी आपके घर पर कन्याएं आएँ तो कन्याओं को जो है लाल रंग के वस्त्र जरूर भेंट करें। अब किसी कारणवश आप असमर्थ हैं पूरी लाल वस्त्र देने में तो आप कन्या जब आपके घर पर आए तो कन्याओं को जो है दोस्तों लाल ओढ़नी जो है वह भी जरूर अर्पित करें। लाल ओढ़नी भी जरूर ओढ़ाकर भेजना चाहिए। अब अगली चीज़ है दोस्तों फल भी बहुत ही अधिक शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि गई कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कहीं गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ जो है केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि केला जो है भगवान विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल माता लक्ष्मी जी का प्रिय है। तो इन दोनों ही जो है दोस्तों दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो आप एक काम जरूर करिएगा कि आज के दिन जो है फल में आपको
नारियल और केला जरूर जो है भेंट करना चाहिए। अब अगली जो जगह है वो दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है मिठाई। बात वहीं मिठाई की जाए तो कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल जरूर करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल नहीं कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी आप माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है। माँ भगवती भी जो है दोस्तों आपसे प्रसन्न होती है। तो आप अपने घर पर सूजी का आटा हलवा जरूर बनाएं और बच्चियों को जो है भोग रूपी जरूर खिलाएं, और जाते वक्त कुछ मिठाई भी हो तो वह जरूर देकर वहाँ से विदा करें। श्रृंगार की सामग्री की अगर बात की जाए तो दोस्तों, नवरात्रि में कन्या भोज के बाद जो है भेंट में कन्याओं को आपको श्रृंगार की सामग्री भी उपहार रूप दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता रानी को जो है दोस्तों अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता के द्वारा स्वीकार ली जाती है। तो आप हो सके तो बच्चियां जब अपने घर पर आए तो उनको श्रृंगार की सामग्री भी जरूर भेंट रूपी देनी चाहिए। अब चावल या जीरे की बात की जाए तो परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो उनको विदाई में कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल या गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्या को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा जो है दोस्तों देना चाहिए। इससे आपके घर में जो है संपत्ति बढ़ती है, धन दौलत बढ़ती है, सुख समृद्धि आती है। और अगला जो है दोस्तों सिक्का। वही बात अगर सिक्के की जाए तो नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से आप लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होती है, आपके भंडार भर देती है। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये जो है दान रूपी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से जो है माँ देवी दुर्गा की कृपा जो आपके ऊपर जरूर बनती है। अब दोस्तों, छोटी बच्चियाँ जो हमेशा पढ़ाई लिखाई करती है तो ऐसे में अगर आप उनको जो है दोस्तों भेंट रूपी जो है कुछ स्टेशनरी सामान, जी हाँ, पेन कॉफ़ी वगैरह ये चीज़ें भी अगर देते हैं तो भी बच्चियाँ जो है आपसे प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो विशेष रूप से आपको स्टेशनरी भी जरूर देनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कन्या पूजन में इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच की होनी चाहिए। इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। बालक लांगुर यानी बट्टुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव बट्टुक भैरव का जो है रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन भी जो है दोस्तों अधूरे माने जाते हैं। अब 2 से 10 वर्ष की कन्या का महत्व क्या है? तो कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जी का रूप माना जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, वही 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका और 8 वर्ष की कन्या को सांभवी और 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने के से ये सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से माँ दुर्गा जी का घर में आगमन होता है। अब दोस्तों, कन्या का पूजन विधि क्या है? तो कन्या पूजन करने से एक दिन पहले कन्या को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्या को आमंत्रित कर लें, और अगर नवमी तिथि को करें तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित कर लें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें, क्योंकि घर में आने वाली कन्याओं को माँ का प्रतीक होता है। कन्या जब घर आ जाए तो सीधा उनके भोजन के लिए ना बिठाएं, बल्कि पहले उनके दूध पानी या फिर दूध से धोएं उनके पैर जो हैं। उसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी कुमकुम टीका लगाएं और इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर हम बैठा दीजिए और फिर जो है खाना खिलाइएगा। कन्याओं में पूजन में हलवा, चना के साथ पूरी, खीर, सब्जी, अन्न आदि चीज़ें सामर्थ्य के अनुसार परोसें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्या को लांगूरा को जबरदस्ती भोजन ना कराएं। वह जितना खाएं उतना ही आदरपूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्या को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ाएं। पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद लें और माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा कर दें। तो दोस्तों, आप नवरात्रि कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखते हुए माँ देवी दुर्गा की पूजा करें, और माँ देवी के 9 रूपों की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की जो आपको प्राप्ति होने लगती है।